औसत, ये एक ऐसा शब्द है जो हम लगभग रोज ही सुनते हैं, है ना? एवरेज इनकम, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज स्कोर। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी एवरेज यानी औसत के जाल को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रांसिस बेकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हम शक से शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं तो हम यकीन तक जरूर पहुंचते हैं। तो चलिए औसत जैसे सीधे साधे लगने वाले आइडिया पर थोड़ा शक करते हैं ताकि हम इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ठीक है, अब जरा मुद्दे पर आते हैं। यहाँ एक छोटी सी पहेली है। अगली स्लाइड में कुछ स्टूडेंट्स के एब्सेंट होने के दिन दिए गए हैं। अब सवाल ये है, इनका औसत क्या निकलेगा? तो ये रहा वो डेटा जिसकी हम बात कर रहे थे। 7 स्टूडेंट्स और वो कितने दिन एब्सेंट रहे। जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। ज्यादातर नंबर एक दूसरे के आसपास ही हैं, है ना? पर एक नंबर वो सबसे काफी अलग थलग खड़ा है। अच्छा, अगर हम इसका सीधा साधा हिसाब लगाएं, मतलब सारे नंबर्स को जोड़कर उसे 7 से डिवाइड कर दें, तो जवाब आता है 12.3। लेकिन एक मिनट, क्या 12.3 सही लग रहा है? जरा लिस्ट को फिर से देखें। ज्यादातर स्टूडेंट्स तो 4 से 14 दिन के बीच ही एब्सेंट थे। तो फिर हमारा औसत इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? बस यहीं पर छिपा है औसत का जाल। तो देखिए, बात यह है कि औसत या एवरेज सिर्फ एक शब्द है। किसी भी डेटा का सेंटर पता करने के लिए असल में 3 अलग-अलग तरीके होते हैं: मीन, मीडियन और मोड। सबसे पहले बात करते हैं मीन की। ये सबसे कॉमन वाला एवरेज है। ये वही है जो हमने अभी निकाला था, -12.3। इसे निकालने के लिए हम सारे नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा तरीका है मीडियन। ये सेंटर पता करने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये बस लिस्ट का एकदम बीच वाला नंबर होता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नंबर कितना बड़ा या छोटा है। और मीडियन निकालना तो बहुत ही आसान है। बस सारे नंबर्स को लाइन से लगा दो, छोटे से बड़े के क्रम में, और जो नंबर ठीक बीच में आए बस वही है मीडियन। कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं। और तीसरा है मोड। मोड मतलब वो नंबर जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आता है। कह सकते हैं कि ये सबसे फैशनेबल वैल्यू है। हालांकि मेडिकल साइंस जैसी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। तो चलिए अब वापस अपनी उस एब्सेंट वाली पहेली पर चलते हैं। देखते हैं कि ये नए तरीके हमारी मदद कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ही हमने डेटा को लाइन से लगाया, साफ साफ दिख रहा है कि बीच का नंबर 10 है। तो ये हुआ हमारा मीडियन। अब बताइए, 12.3 के मुकाबले ये नंबर ज्यादा सही नहीं लग रहा? और ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि हुआ क्या था। हमारा मीन जो 12.3 था, उस एक बड़े नंबर 32 की वजह से ऊपर खिंच गया। ऐसे नंबर्स को आउटलायर कहते हैं। लेकिन मीडियन जो 10 है, उस पर इस आउटलायर का कोई असर ही नहीं पड़ा। इसीलिए वो हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि मीडियन का इस्तेमाल कब करना चाहिए? सीधा सा जवाब है, जब भी डेटा में ऐसे आउटलायर्स हों। असल जिंदगी में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अस्पताल में कोई मरीज कितने दिन रहा या लोगों की इनकम। इन सब में कुछ बहुत बड़े नंबर्स पूरे औसत को बिगाड़ सकते हैं। तो अब हम ये तो समझ गए कि मीडियन हमें डेटा का सेंटर मतलब ठीक 50% वाला पॉइंट बताता है। पर अगर हमें ये जानना हो कि कोई चीज़ 10% पर कहाँ है, या 25% या 90%, बस यहीं पर काम आते हैं परसेंटाइल्स। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो परसेंटाइल हमें ये बताता है कि कोई भी वैल्यू पूरे ग्रुप के मुकाबले कहाँ खड़ी है। जैसे अगर किसी का स्कोर 90वें परसेंटाइल में है तो इसका मतलब है कि वो 90% लोगों से बेहतर है। आपने शायद क्वार्टाइल्स या डेसाइल्स जैसे शब्द भी सुने होंगे। घबराइए मत, ये भी परसेंटाइल के ही अलग अलग रूप हैं। और हमारा पुराना दोस्त मीडियन, वो और कुछ नहीं, बस 50th परसेंटाइल ही है, जो डेटा को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। पर यह सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि परसेंटाइल्स का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी जगहों पर होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों के ग्रोथ चार्ट्स। डॉक्टर्स बच्चों की हेल्थ और न्यूट्रिशन को समझने के लिए इन्हीं परसेंटाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल दिखाती है कि ये काम कैसे करता है। एक बच्चे के वजन को स्टैंडर्ड मीडियन वजन के परसेंटेज के तौर पर देखा जाता है, और इसी से पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है या उसे किसी तरह की कुपोषण का खतरा है।
ये एक बहुत ही सरल लेकिन जिंदगी बचाने वाला तरीका है। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद किसी को स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट बनाना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि अगली बार जब किसी के सामने कोई आंकड़ा, कोई एवरेज आए, तो उसे बस यूं ही ना मान लिया जाए, बल्कि उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या लेकर जाना है? बस एक चीज, अगली बार जब भी औसत शब्द सुनने या पढ़ने में आए तो उसे बस मान मत लीजिए, एक सवाल जरूर पूछिए। और वो सवाल ये हैं, कौन सा वाला औसत इस्तेमाल हो रहा है, मीन, मीडियन या मोड? क्या कोई ऐसा नंबर है जो नतीजों पर बेवजह असर डाल रहा है? और क्या इस केस में मीडियन हमें ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखा सकता है? बस ये कुछ सवाल पूछकर औसत के जाल से बचा जा सकता है और आंकड़ों के पीछे की असली कहानी को समझा जा सकता है।